दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में चुनाव चल रहे हैं। कई राज्यों में तो चुनाव प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के पहले चुनाव कब हुए थे और किसे प्रधानमंत्री चुनाव आया था? चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। ये बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था और ये उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। दोस्तों, चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी, जिनमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई अन्य पार्टियां भी शामिल थी। तो भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। बीच के वर्षों में भारत किंग जॉर्ज के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके पहले गवर्नर जनरल थे और पहली चुनी हुई सरकार बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा बतौर संसद कार्य करती रही। दोस्तों, इन पार्टियों में से 489 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस समय मुख्य विपक्ष बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, देश के नेताओं ने चुनावों की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी थी। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत कर संविधान का स्वरूप तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और भारत गणराज्य बना। हालांकि यह एक असाधारण सफर की महज शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया और चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दी गई और भारत के वह प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि चुनाव 1951 के बसंत में हो और उनकी इस जल्दबाजी को समझा जा सकता था, क्योंकि भारत लोकतंत्र की जिस नई सुबह का 3 सालों से इंतजार कर रहा था, उसकी आखिरकार शुरुआत हो रही थी। हालांकि मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इसमें एक बड़ी चुनौती थी भारत की आबादी, जो उस समय 36 करोड़ थी। संविधान के लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो तब पूरी दुनिया में अपनाई जा चुकी थी। इसे 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले 17 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हो गए थे। इन चुनौतियों के बीच एक और मुश्किल सामने आ गई। भारत के कई राज्यों में खाने की कमी हो गई और प्रशासन को राहत कार्यों में जुटना पड़ा। इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा। हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी।